प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, हम आज आपके लिए बता रहे हैं मेष लगन और मेष राशि जिसकी हो उसको अपना भाग उदय या कारोबार में वृद्धि के लिए या नौकरी प्राप्त करने के लिए या वैभव और मान सम्मान प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, पहले तो मैं आपके लिए ये बता देता हूँ, कुंडली का मतलब पिछले जन्म के कर्मों से मतलब होता है। इस जन्म में उस मनुष्य को ज़्यादा अधिक फल मिलता है या संसार में वो पीछे उत्तम कर्म करके आया हो, और कुंडली के द्वारा जो ग्रह बताते हैं वो इसी बात को बताते हैं। जैसे मैं आपके लिए बता दूं, यदि किसी की कुंडली में 3 ग्रह नीच के हों या कोई भी केंद्र त्रिकोण योग नहीं बन रहा हो और स्वराशि के उच्च राशि के कोई ग्रह ना हो, तो वो सामान्य स्थिति प्राप्त कर सकता है, बस अपना गृहस्थ का संचालन कर सकता है, लेकिन वो धनवान और सुख और मौज प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसीलिए पिछले जो जन्मों से निरंतर जो उत्तम करके आ रही है जो आत्मा, वो ही इस जन्म में महापुरुष कहलाते हैं और उनको ही प्राप्ति होती है। इसीलिए मैं आपके लिए कुछ उपाय बता रहा हूँ कि आपकी यदि जन्म लगन मेष राशि है और मेष राशि भी हो और जन्म लगन भी हो आपकी, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि उनको क्या उपाय करना चाहिए। पहले नंबर तो ये है कि मान के चलिए आपका लग्नेश उत्तम स्थिति में है या नीच का है या केंद्र से बाहर है, तो आपको मूंगा 7 रत्ती का तांबे की अंगूठी में मंगलवार को यानी लगभग 11:30 से 12:30 के बीच में पंचामृत स्नान करके पहनना चाहिए, और उसको मंगलवार को ही अंगूठी को बनवाए तांबे की अंगूठी में, जो उंगली से स्पर्श करती रहे। और सूर्य वाली जो उंगली होती है, इसमें हमें सीधे हाथ वाली में सबसे जो छोटी उंगली होती है उसके बगल में जो उंगली सूर्य उंगली होती है उसमें पहनना पड़ता है इसको। तो इसको पहनिए, तो इससे क्या है कि लग्नेश मजबूत होगा। दूसरा, हमें जो भाग्येश होता है, भाग्येश हमारा जो है गुरु होता है, यानी मेष लगन वाले के लिए, मेष राशि वाले के लिए भाग्येश जो है गुरु होता है। तो गुरु के लिए आप पैसे वाले हों तो उसका पुखराज नग भी पहन सकते हैं सोने की अंगूठी में। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप गुरुवार का व्रत करिए और विष्णु भगवान का ध्यान और चिंतन करिए और नवग्रह शांति करिए बृहस्पति को। ये बहुत ही उत्तम उपाय है, ज़्यादा कोई ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। तो इनके यदि आप दीर्घकाल और निरंतर उपाय करते हैं, और हनुमान जी का मंगलवार को ज़्यादा नहीं तो धूप अगरबत्ती और दीपक अवश्य जलाएं, और यदि इनने आप नियमबद्ध तरीके से करोगे, जैसे मान के चलिए आपको हनुमान हमारे जन्म लगन का और चंद्र लगन का जो है स्वामी होता है, तो हमें हनुमान का जाप 1 माला चाहे करें, लेकिन सूर्योदय के ठीक लगभग में और सूर्योदय अस्त के लगभग में 1 माला रोजीना आप जाप करिए हनुमान चालीसा का। और कहने का मेरा मतलब यह है कि कितनी माला फेरोगे हनुमान चालीसा की मैं यह नहीं कह सकता, क्योंकि 100 बार तो अगर जाप करोगे तो 3 घंटा लगता है। तो 11 बार कर लीजिए, 7 बार कर लीजिए, आप पे जितना बनता है 5 बार कर लीजिए, इसको करिए। लेकिन एक ही नियम है कि एक समय पे करना है आपको, यानी शुरुआत में आपने 5 बजे सुबह स्टार्ट कर दिया है सूर्योदय के लगभग में, तो आपको फिर 5 बजे स्टार्ट करना है। यदि 6 बजे आपने टाइम बंद रखा है तो 6 बजे करिए, शाम को लगभग दिन छिपे के लगभग में,
आप करिए, लेकिन एक ही टाइम बांधिए और साल भर तक इसके नियम को करिए, तो आपके काम बनेंगे, व्यापार में सहजता आवेगी, मान सम्मान प्राप्त होगा। यदि भाग्योदय नहीं हो रहा है तो भाग्योदय अवश्य होगा, क्योंकि मतलब ये आप समझ लीजिए, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं हो सकती है, ये अजर और अमर है, ये कर्मों का भोग करने के लिए यहाँ आती है। इसीलिए अच्छे कर्म नहीं करोगे तब तक हमें भौतिक संपदा प्राप्त नहीं होगी। बुरे कर्मों का फल केवल कष्ट होता है और शुभ कर्मों का फल जो है सुख और शुभताएं होती है। इसीलिए हमें उनको प्राप्त करने के लिए ईश्वर से, देवताओं से आराधना करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी आत्मा भी तो देवता है, ये भी देव स्वरूप है। इसीलिए हमें अपने कर्मों को उत्तम करना पड़ेगा, तभी हमें इस जन्म का फल प्राप्त होगा। यदि आपके पिछले जन्म के कर्म महान हों तो ये भी कुंडली बता देती है, और उसको तो फिर सहज में ही कार्य बनते चले जाते हैं। यहाँ तो केवल एक निमित्त मात्र काम करना पड़ता है उसको। इसीलिए शुभ कर्म करिए, अधिक करिए। और मैंने आपके लिए बता दिया है कि जन्म लगन मेष वाले और मेष